अब पश्चिम की हॉट सीट मेरठ चलते हैं, जहां पर चुनाव की कैंपेन में श्री राम के नारे लग रहे हैं। खुद टीवी के राम अरुण गोविल कमल के साथ उतरे हैं। हॉट सीट ये क्यों है, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव को कोई अरुण गोविल के सामने कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। 2 बार कैंडिडेट बदल दिया और तीसरी बार सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। इस हॉट सीट पर हवा किसकी है, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। मोदी का लकी चार्म है मेरठ। 2024 की मेरठ भी एक गारंटी है। मेरठ कितना अहम है आप इसी से समझ सकते हैं कि 2014 हो 2019 हो, चुनाव प्रचार का आगाज मोदी ने यहीं से किया था। मोदी के लिए मेरठ शुभ संकेत है। इस बार भी मोदी ने मेरठ से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की है। आज पहले नामांकन दाखिल किया गया और नामांकन दाखिल करने के बाद मेरठ की जनता से रूबरू होने के लिए इस तरीके से रोड शो जो है वो अरुण गोविल और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पर निकाल रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स बदले हैं, उस पर केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान है, लेकिन बीजेपी की तैयारी जो है वो काफी लंबी है। तो भारी संख्या में यहाँ जनसैलाब मौजूद है। इसी का प्रतीक है कि अरुण गोविल जी के समर्थन में पूरा हापुड़ और पूरा मेरठ पूरे उत्साह के साथ वोट देने के लिए तैयार है। जय श्री राम। सारा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा और अरुण गोविल जी का हाथ मजबूत करेगा। भारी मतों से मेरठ की धरती पर अरुण गोविल जी को जिताकर मोदी जी का योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जय भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। इस बार जैसे प्रत्याशी बदला गया है, इस बार जैसे प्रत्याशी बदला है बीजेपी ने, पहले अग्रवाल जो थे वो जीतते थे, अब बीजेपी ने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है, तो इससे कोई असर पड़ेगा? हाँ, देखिए सारे हिंदुओं में श्री अरुण गोविल जी में श्री राम की मूर्ति दिखाई देती है, उनके अवतार रूप में, और सारा हिंदू मेरठ का एक हो गया है। और यूपी में अरुण गोविल जी की सीट को सबसे ज्यादा भारी मतों से जिताएंगे। सभी मेरी बहन माताएं सभी सहयोग कर रही हैं और ये ऐतिहासिक जीत होगी मेरठ की। मेरठ की इस हॉट सीट पर इस बार अरुण गोविल हैं। अरुण गोविल रामायण सीरियल में राम के किरदार में थे। लोग आज भी उन्हें राम की तरह पूजते हैं। सनातन वोट को एकजुट करने की कवायद है। मेरठ में बीजेपी के घटते ग्राफ को उठाने की कोशिश है। मेरठ में क्या होने वाला है? बीजेपी का तो दावा है कि इस बार काम भी हैं और साथ में राम भी हैं और मेरठ में कमल की बयार भी है। लेकिन क्या ये सही है? – 2019 लोकसभा चुनाव में मेरठ सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्हें 5,86,184 वोट मिले थे, जबकि बसपा के हाजी याकूब कुरैशी 5,81,455 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। जीत का अंतर सिर्फ 5,000 वोट का था। लेकिन जब बीजेपी के जीत का अंतर कम हो गया, इसीलिए मेरठ में बीजेपी ने राम का कार्ड चल दिया। भारतीय जनता पार्टी मेरठ सहित देश में 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीत रही है। हमारा गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और यह क्रांति धारा एक इस बार ऐसी नव क्रांति करेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सपा बसपा कांग्रेस साफ हो जाएगी। कोई काटा नहीं जाता है, सबको जोड़ा जाता है। हो सकता है भविष्य में राजेंद्र जी और बड़ी पोजीशन में दिखाई दें। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में, जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है,
यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा। अब सवाल है कि मोदी के राम चलेंगे या अखिलेश का पीडीए चलेगा या मायावती का दलित कार्ड चलेगा या फिर भाईजान की पतंग उड़ेगी, क्योंकि मेरठ की हॉट सीट पर ये चारों पॉइंट मैटर कर रहे हैं। क्यों करते हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले मेरठ वाले क्या कह रहे हैं वो सुनाएंगे। मेरठ लोकसभा का मूड तो यही है कि बीजेपी को वोट देंगे। हमारा वोट जाएगा फूल को, मोदी को। हमें प्रत्याशी से आवश्यक मतलब नहीं है, हमें वोट देनी है मोदी को। बीजेपी को ही वोट जाएगी, बीजेपी को ही वोट देनी है। हमें मोदी के चेहरे पे वोट लड़ा जा रहा है। ये वोट किसी अरविंद गोविंद के नाम पे नहीं लड़ा जा रहा, सीधे मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा। सीधा हमारी जो वोट जाएगी बीजेपी को जाएगी। जनता भी मोदी जी के साथ ही है और हम भी, और दिया उन्होंने इस बार टिकट अरुण गोविल जी को है, तो वो तो हमारे राम है। बचपन से हम उन्हें देखते आए हैं, तो हमारा तो वोट उन्हीं को है। हिंदू मोहल्ला तो कह रहा है टीवी के राम तो चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा मोदी की गारंटी चल रही है और योगी का काम चल रहा है। दरअसल इस बार जब से अरुण गोविल को बीजेपी ने उतारा है, बीजेपी विरोधी खेमा रणनीति बदलने पर मजबूर हो गया है। 2019 में सपा बसपा साथ लड़े थे, इस बार दोस्त बदल गए हैं। मायावती की राह अलग है, अखिलेश राहुल के संग हैं। मायावती की ताकत पिछले चुनाव में लोग देख चुके हैं और इस बार मायावती ने देवव्रत त्यागी पर दांव चला है। अखिलेश ये बात जानते हैं और मेरठ पर वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। हॉट सीट पर जब से अरुण गोविल बैठे हैं, पीडीए का इक्वेशन फिट नजर नहीं आ रहा है। तब से अखिलेश की साइकिल डिसबैलेंस हो गई है। सपा में, बसपा में, कांग्रेस में घमासान है और हमारी 2024 से लेकर के 2047 तक की तैयारी है। ये अतुल प्रधान हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधना सीट पर पहली बार इन्होंने साइकिल दौड़ाई थी। किसी और को नहीं हराया, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को हराया था। 4 दिन पहले भानु प्रताप का टिकट काटकर इनको टिकट दिया गया। अतुल प्रधान ने टिकट की दौड़ में बड़े बड़े मेरठ के समाजवादियों शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी, योगेश वर्मा तक को पछाड़कर टिकट हासिल किया था। लेकिन अतुल प्रधान की सांसद बनने की हसरत नामांकन के 24 घंटे बाद ही टूट गई। फिर से साइकिल कंफ्यूज हो गई। अतुल प्रधान का टिकट कट गया, योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट मिल गया। सबसे पहले तो जीत की प्रार्थना रहेगी कि हमें पूरा विश्वास है कि सब समाज मेरे साथ है और हम जीतेंगे। बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी गरीब जो नौकरियां नहीं निकल रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी खत्म करें और नौकरियां मिले। अच्छा, पूर्ण आप महापौर भी रही है ना, मैं आपकी टक्कर है किससे रहेगी, किस प्रत्याशी से मान के चलिए? भाजपा ने किसी से टक्कर दी है, किसी से टक्कर नहीं, हमारे अपना समाज हमारे साथ है, एक तरफा जीते। दरअसल कहा तो ये जा रहा है कि मेरठ की जाति समीकरण पर अखिलेश कैंडिडेट को फिट ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 6 लाख है, जाटो बिरादरी भी करीब 3.25 लाख है, वाल्मीकि समाज की 59,000 के करीब आबादी है। यहाँ ब्राह्मण, वैश्य और त्यागी समाज के वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। जाटो की भी करीब 1,30,000 के लगभग आबादी रहती है। गुर्जर और सैनी समाज के वोटर्स का भी अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। आरएलडी के एनडीए के साथ जुड़ने पर अखिलेश को जाट वोट पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए गुर्जर वोट में सेध लगाना चाहते थे। अतुल प्रधान गुर्जर हैं, लेकिन अब इनका टिकट कट गया है। टिकट कटने के बाद भी अतुल प्रधान पार्टी के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं। सवाल तो ये है कि गुर्जर वोट बैंक को वो क्या बता रहे हैं। दरअसल सवाल 3.25 लाख जाटो बिरादरी का है, जिसका प्रतिनिधित्व सुनीता वर्मा करती हैं। सुनीता वर्मा योगेश वर्मा की पत्नी हैं, दलित हैं, मेरठ की पूर्व मेयर रह चुकी हैं और उनके पति योगेश वर्मा भी टिकट की लाइन में थे। और जब अतुल प्रधान को टिकट मिल गया, योगेश वर्मा नाराज हो गए। मामला बिगड़ता दिखा, पीडीए का डी हाथ से निकलता दिखा, इसीलिए अतुल प्रधान का पत्ता कट गया। लखनऊ बुलाया गया, राजी कराया गया और योगेश वर्मा की जगह उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिलाया गया।
साफ साफ गोई साहब को ये बताना चाहता हूं कि दल और पार्टी बदलने का निर्णय ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये कोई अचानक लिए गए निर्णय नहीं होते। ये कोई एकदम ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल गया और दल पार्टी बदल लिए या दल पार्टी बना लिए। ये ऐसी चीज नहीं है। अगर भविष्य में, इसको आप अन्यथा ना लेना, अगर मान लिया हमारे मन में कोई बात हो तो अतुल प्रधान कम से कम ऐसा व्यक्ति है कि सबसे पहले जिन्होंने हमारी शुरुआत कराई, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उनसे ये वाली बात बताएं। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि जाइए लद्दाख, वहां पर चुनाव लड़ाइए तो लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि आपको संगठन में आके काम करना है, चुनावी राजनीति नहीं करनी तो करेंगे। इस दांव से अखिलेश का पीडीएम मेरठ में तो सेट बैठ रहा है, लेकिन इस सेटिंग के चक्कर में मेरठ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के भीतर हलचल मचा दी है। अखिलेश को अब लग रहा है दलित वोट साइकिल पर बैठा कर ले जाएंगे, क्योंकि इस बार बीएसपी देवव्रत त्यागी पर दांव खेली है। लेकिन अखिलेश ओवैसी से कैसे पार पाएंगे, क्योंकि भाईजान का पीडीएम मेरठ में बहुत मैटर करता है। समझना है तो ये आंकड़ा देख लीजिए। 2023 में महापौर का चुनाव हुआ। बीजेपी के हरिकांत अहलुवालिया को 2,35,953 वोट मिले, वो महापौर बने। सपा को 1,15,964 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रही। सपा से आगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का प्रत्याशी अनस रहा, जिन्हें 1,28,547 वोट मिले थे। वोट तो सिर्फ काम को जाता है। अगर मोदी जी ने काम किया होगा तो वोट उनको जाएगा, और पब्लिक को लगता है उन्होंने काम नहीं किया तो पब्लिक अपनी राय दूसरी तरफ जाएगी। लेकिन रोड पहले से या फ्लाईओवर ये तो काम हुआ है, लेकिन बाकी जैसे आजकल थोड़ा माहौल चल रहा है नफरती का, ये हिसाब का, जगह जगह ये। लेकिन हम तो यही करेंगे, अगली सरकार जो भी आए वो देश के लिए काम करे। पिछले 3 लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें बीजेपी की सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता है। इस बार आप लोगों को किन कामों की वजह से ऐसा लग रहा है? असल में काम जो है बोलता है, हमारे यहाँ इस रोड पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की सरकार बने। अच्छा, वो आदमी गुड है और अच्छा इंसान है, वो उसके अंदर इंसानियत भी है। वो आदमी गुड है, वो जानता भी है राजनीति किसे कहते हैं। इस बार पल्लवी पटेल के साथ भी पिछड़े दलित और मुस्लिमों पर वो दावा कर रहे हैं। अब अगर ओवैसी मेरठ में अपना कैंडिडेट उतार देते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल साइकिल और हाथी को होगी और कमल की गाड़ी आसानी से निकल सकती है। यही वजह है कि अरुण गोविल भी निश्चिंत हैं और उनकी पार्टी भी। पिछले 3 बार जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें बीजेपी ने जीत दाखिल की, लेकिन आपका चेहरा, लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। रिस्पांस क्या मिल रहा है? और इस वक्त पूरी यूपी राम में हो रखी है और आपको चेहरे के तौर पर उतारे जाना, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत उत्साहित हैं, तो फिर इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं, है ना? आपने खुद ही कह दिया है। मतलब इसका मतलब यह है कि मीडिया भी बहुत उत्साहित है, सभी बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि पूरे देश में इस समय एक सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है ना? पूरा देश ये देख रहा है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या क्या नई नई चीज़ें देश को मिल रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश में यहाँ योगी जी और हमारे 3 बार के सांसद, इन लोगों ने बहुत काम किया है यहाँ पर। तो सारा कुछ अच्छा है, पॉजिटिव ऊर्जा है और मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बात को लेकर। कोई चौपाई अगर आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें? होई है वही जो राम रचि राखा, वही होगा जो राम जी चाहेंगे। धन्यवाद।